हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटेक। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टूल का टॉपिक नंबर 1.11 दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट। अब ये लूपिंग स्टेटमेंट कितने टाइप का होता है? लूपिंग का मतलब हमें पता ही है, जो बार बार रिपीट हो। तो लूपिंग यहाँ पे दो टाइप के होते हैं पाइथन में, दैट इज फॉर एंड वाइल। ठीक है, फॉर और वाइल दो हमारे लूप होते हैं किसमें? पाइथन में। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, ये करके अपन इसको समझते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लूपिंग? लूपिंग होता क्या है? ठीक है, जो पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि जब भी हम लूप के बारे में पढ़ते हैं तो लूपिंग होता क्या है। सो लूपिंग मीन्स रिपीटिंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। क्या लिखा है? लूपिंग मीन्स रिपीटिंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब दी गई कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक वो क्या करेगा? लूप होता रहेगा। जैसे एक सर्कल पे ये क्या है? लूप हो रहा है, बार बार ये घूम रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यू घूमे जा रहा है। अब यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, जो अपन पहले भी देख चुके हैं। पाइथन प्रोवाइड्स टू काइंड ऑफ लूप टू रिप्रेजेंट काउंटिंग लूप एंड कंडीशनल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप रिस्पेक्टिवली। अब दो टाइप के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप जिसको हम काउंटिंग लूप के नाम से जानते हैं, और एक होता है हमारा वाइल लूप जिसको हम कंडीशनल लूप या एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन दैट इज फॉर लूप। कि फॉर लूप क्या है, कैसे काम करता है, अपन इसको एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। सो द फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट और अ स्ट्रिंग वन बाय वन। ठीक है, ये क्या करता है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि ये इसके आइटम्स या इसके एलिमेंट्स को प्रोसेस कर पाए। इसके सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको वो क्या करेगा? प्रोसेस कर पाएगा एक एक करके, वन बाय वन। ठीक है, so as example is given, general form of for loop is given here कि for variable in sequence then statement to repeat। ये काम कैसे करेगा? अब इसी का एक एग्जांपल दीजिए यहाँ पे। for element in the list 10 15 20 25, और यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रिंट एलिमेंट प्लस टू एंड। इसको अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं बोल क्या रहा है। सो अपन आइडियली खोलते हैं और उसमें काम करते हैं। अंडर दिस, अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है जैसा कि वहां पर दिया था फॉर एलिमेंट, अपन इसको इसी में करते हैं इंटरेक्टिव मोड पे। फॉर एलिमेंट इन अ लिस्ट, अपन यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, फिलहाल अपन यहाँ पे लिस्ट बना के काम कर रहे हैं 10 15 20 और 25। अब क्या है, इसमें करेगा क्या? ये यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। देन फॉर एलिमेंट इन दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस कौन सा? ये जो हमने यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे करेगा क्या? ये जो वेरिएबल हमने बनाया एलिमेंट नाम से, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, हमने एलिमेंट लिख लिया। आप और कुछ भी लिख सकते हो अपने कन्वीनियंट या अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे आउटपुट मिले। इफ आई एम गोइंग टू जस्ट राइट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं केवल एलिमेंट लिख दूँ, ये क्या करेगा? एक एक करके ट्रैवर्स कर देगा उस वैल्यूज को। मैं यहाँ पे जैसे प्रिंट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिख दिया। और अगर सेम केस में यहाँ पे इसको इस तरीके से कॉल करूँ और मैं इस प्रोग्राम पे इसमें क्या बोलूँ दैट यू हैव टू डू समथिंग कॉल, यू हैव टू ऐड दिस एलिमेंट के साथ आपको टू ऐड करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर डाल रहा हूँ, एक फंक्शन डाल रहा हूँ एंड, जो कि क्या करेगा? यहाँ पे वैल्यूज को एंड कर देगा। ठीक है, इन केस अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूं तो ये एक लाइन पे प्रिंट होगा। जैसे अभी अलग अलग प्रिंट हुआ, ये एक ही लाइन पे प्रिंट होकर हमें रिजल्ट दे देगा जैसे कि। अब यहाँ पे क्या हमें इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कैसे सेपरेटेड है। तो हम ये जो एंड यूज करें यहाँ पे, इसमें क्या कर देंगे? यहाँ पे एक कॉमा प्रोवाइड कर देंगे, तभी क्या करेगा? वैल्यूज को सेपरेट कर देगा। ठीक है, जैसे प्रिंट करते हैं तो इसने वैल्यूज दे दी 12 17 22 27। अब ये आई क्यों ऐसे? तो 10 प्लस टू 12, 15 प्लस टू 17, 20 प्लस टू 22 और 25 प्लस टू 27। तो ये काम है किसका? फॉर का। ये क्या कर रहा है? वैल्यूज को इस तरीके से एक एक एलिमेंट को क्या करता है? ट्रैवर्स कर देता है। ठीक है, नाउ ये क्या कहलाया? अपना एक जनरल फॉर्म कहलाएगा किसका? फॉर लूप का। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे अपना क्या दिया था इसी एग्जांपल पे, इसने क्या बोला? द अबव लूप वुड गिव आउटपुट एज। तो हमको इसने इसी तरीके से आउटपुट दिया 12 17 22 और 27। सो एज यू कैन सी यहाँ पे यही आउटपुट हमें दिया इसने। देन क्या लिखा हुआ है? द अबव गिवन फॉर लूप एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ गिवन सीक्वेंस। यानी दिए गए सीक्वेंस में, जो हमने सीक्वेंस दिया था दैट इज 10 15 20 25, तो उसने क्या करा? एक एक करके सभी एलिमेंट के पास गया और उसमें वो ऐड कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया उस पर्टिकुलर लूप को। देन टू कीप द काउंट इट यूज अ कंट्रोल वेरिएबल
एलिमेंट इन द अबव केस। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल वेरिएबल का यूज कर रहा है ताकि वो वैल्यू को काउंट कर पाए। जैसे एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज करा एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो ये एलिमेंट क्या कर रहा है, एक एक वैल्यू के पास जा रहा है, उसको चेक कर रहा है। और एलिमेंट +2 कर दिया हमने नीचे प्रिंट स्टेटमेंट, तब क्या कर दिया, जो भी एलिमेंट की वैल्यू है, जैसे 10 है तो +2 12 हो जाएगा, 15 है तो 17 हो जाएगा, 20 22 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई है। अब इसी फॉर लूप का एक और आपका स्ट्रक्चर कहलाता है, दैट इज व्हाट, रेंज बेस्ड फॉर लूप। अभी तो हमने सीक्वेंस में काम किया, अब हम रेंज के साथ काम कर सकते हैं। रेंज का फायदा क्या है, ठीक है, ये अपन एक एक करके समझते हैं तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, फॉर नंबर बेस्ड लिस्ट यू कैन स्पेसिफाई रेंज। अगर आपके पास कोई नंबर बेस्ड लिस्ट है या आपको पता है कि कितना काम कराना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द रेंज फंक्शन। क्या यूज कर सकते हो, रेंज फंक्शन यूज कर सकते हो। कैसे, फॉर वैल इन रेंज 3 to 18। अब ये क्या करेगा, ठीक है, हम इसी को यूज करके देखते हैं एक बार। अपन दोबारा आइडियली खोलते हैं और उसमें काम करते हैं। देन इसने क्या बोला, फॉर वेल इन रेंज और 3 to 18 बोला था, सो अपन इसको यूज करते फॉर वेल इन रेंज। अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, रेंज फंक्शन क्या करेगा, देखना यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं इसको 18 बोल दूं इस केस में अभी, ठीक है, और मैं इसको बोल दूं कि आपको प्रिंट करना है क्या है, वेल, अब ध्यान देना ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे एक एंड लगा रहा हूँ। एंड क्या करेगा कि इस वैल्यू को यहीं पे बीच में एंड कर देगा, एक ही लाइन पे वैल्यूज को प्रिंट करेगा। जैसे मैं एंटर करते हैं ये सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, मतलब जो हमने ये रेंज के अंदर एक सिंगल वैल्यू दी, ये सिंगल वैल्यू क्या कहलाती है, स्टॉप वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टॉप वैल्यू। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, इन द अबव लूप रेंज 3 to 18। अब अगर हमें 3 to 18 ले लें तो वो क्या करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा, 18 पे जाकर रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन 18 को प्रिंट नहीं करेगा, वो 17 तक प्रिंट करेगा। अगर मैं इस तरीके से दे दूं 3, 18। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये चालू कहाँ से करेगा, 3 से। अगर आप सिंगल वैल्यू दे रहे हो दैट इज स्टॉप वैल्यू, और वो स्टार्ट वैल्यू को कंसिडर करेगा कहाँ से, 0 से। कहाँ से, 0 से। ठीक है, और अगर आप स्टार्ट वैल्यू बता दो इसको कि 3 है, तो ये 3 से स्टार्ट करेगा, ना कि 0 से। तो अगर अपन इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हो, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 से चालू किया था और यहाँ पे इसने 3 से चालू करा। मतलब इसको क्या हमने बता दिया, दैट योर स्टार्टिंग वैल्यू इज 3। हमने क्या बताया, दैट योर स्टार्टिंग वैल्यू इज 3 और आपको 18 तक जाना है। अब ध्यान रखना, ये 18 प्रिंट ना करके 17 तक प्रिंट किया। इसका मतलब क्या है, जो भी स्टॉप वैल्यू होती है वो -1 की होती है। कितने की होती है, -1 की। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। इन द अबव लूप, जो हमारा ये चल रहा था अभी हमने यूज करा, रेंज 3 to 18 will generate a list of 3 4 5 till 17 with which for loop will work। जिसमें क्या करेगा, for loop काम करेगा। You need to define loop variable val above beforehand in a for loop। मतलब आपको क्या करना होगा, फॉर लूप के अंदर ही आपको एक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, वैल। एक आपको वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, हमने फिलहाल यहाँ पे वैल यूज करा। ठीक है, नाउ एज मेंशन्ड अ रेंज प्रोड्यूसेस एन इंटीजर नंबर सीक्वेंस। रेंज क्या करता है, इंटीजर नंबर सीक्वेंस को जनरेट करता है। ठीक है, देन एज इट इज रिटन, देर आर 3 वेज टू डिफाइन अ रेंज। रेंज में कहते हैं 3 तरीके डिफाइन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया, रेंज अगर आप सिंगल वैल्यू दे रहे हो दैट इज व्हाट, स्टॉप वैल्यू। अगर आप यहाँ पे सिंगल वैल्यू दे रहे हो, जैसे हमने 18 दिया था, तो ये क्या था, इसका स्टॉप वैल्यू था। ठीक है, 0 से चला 17 तक गया, स्टॉप वैल्यू -1 का होता, ध्यान रखना। ठीक है, देन अब ये बढ़ता कैसे, तो इंक्रीमेंट होता है बाय 1। अगर हम नहीं बताएं इसको तो ये बाय 1 इसका डिफॉल्ट वैल्यू है, एक के बाद एक वो इंक्रीमेंट होता जाता है। देन रेंज स्टार्ट स्टॉप, मतलब अगर आप 2 वैल्यू दे रहे हो तो पहली वैल्यू क्या कहलाएगी, स्टार्ट की, दूसरी वैल्यू क्या कहलाएगी, स्टॉप की। स्टार्ट कहाँ से करेगा, जैसे अपन ने ये देखा था कि हमने स्टार्ट और स्टॉप दिया था, तो 3 से स्टार्ट किया और 18 तक गया। अब 18 तक ना जाकर -1 का था, तो 17 तक इसने वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसने क्या करा था, यहाँ पे भी इसने 1 बाय 1 ये आगे बढ़ा था, यानी इंक्रीमेंट कितने का था, +1 का। बाय डिफॉल्ट ये +1 का होता है। ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। यानी क्या बोल रहा है, आप स्टेप वैल्यू भी बता सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा स्टेप वैल्यू बढ़ानी है तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे होगा, अगर मैं इसी प्रोग्राम को यूज करूं और यहाँ पे मैं बोलूं दैट यू हैव टू स्टार्ट विथ 3 एंड यू आर हैविंग वन स्टेप वैल्यू दैट इज 2। आप 2 वैल्यू छोड़कर आगे चलोगे।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, ध्यान देना मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर दी, दैट इज 2। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब वैल्यू प्रिंट करेगा तो इसने क्या करा, एक एक वैल्यू छोड़कर गया, 3 + 2 5, देन +2 7, देन 9 11 13 15, देन 17। तो ये क्या करा इसने 2 का स्टेप वैल्यू लिया। आई होप ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ये क्या करता है, स्टेप वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो थर्ड वैल्यू क्या जाएगी रेंज के अंदर, स्टेप वैल्यू की जाएगी, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पे क्या हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अपन उसको आगे समझने वाले हैं, बट फिलहाल इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टार्ट वैल्यू इज ऑलवेज पार्ट ऑफ रेंज। स्टार्ट वैल्यू क्या होता है, एक पार्ट होता है रेंज का। द स्टॉप वैल्यू इज नेवर पार्ट ऑफ द रेंज। स्टॉप वैल्यू कभी भी पार्ट नहीं होता रेंज का, ऐसा लिखा है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे बताते हैं। Now the step shows the difference between two consecutive values in the range। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट वैल्यू क्या होती है, देखो स्टॉप वैल्यू तो हमने दे दी, स्टार्ट वैल्यू रेंज का ही पार्ट होता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले से डिफाइंड है फंक्शन के अंदर, ठीक है। स्टॉप वैल्यू हम बताते हैं। अगर आपको स्टार्ट वैल्यू भी बतानी तो आप बता सकते हो, पहली वैल्यू किसकी जाएगी, स्टार्ट की, दूसरी स्टॉप की, ठीक है। स्टेप वैल्यू क्या होता है, ये कंसेक्यूटिव वैल्यूज को बताता है कि कितना कितना वैल्यू ये छोड़कर आगे चलेगा, ठीक है, प्रिंट करेगी वैल्यूज को। देन as it is written, if a start value is omitted, it's supposed to be 0. If the step is omitted, it is supposed to be 1। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं बताओ, जैसे हमने यहाँ पे नहीं बताया, तो क्या था, इसने सपोज क्या किया, 0। और स्टेप वैल्यू आप अगर नहीं बताओ, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं बताया था, तो ये क्या कर रहा था, +1 इंक्रीमेंट कर रहा था। ऊपर पे भी हमने स्टेप वैल्यू नहीं बताया था, तो भी ये +1 चल रहा था। मतलब ये डिफॉल्ट है, अगर आप नहीं बताओगे स्टार्ट वैल्यू तो 0 से जाएगा, और आप अगर स्टेप वैल्यू नहीं बताओगे तो वो +1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा। अगर आप बता दोगे सारी वैल्यूज तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई होप ये समझ में आया बहुत अच्छे से। नाउ कमिंग टू दिस वन, कंसिडर सम एग्जांपल ऑफ रेंज एज गिवन बिलो। यहाँ पे क्या है, आपके रेंज बता रहा है। हमने रेंज में काम तो कर लिया, बट फिलहाल हम थोड़ा सा अपोजिट रेंज में काम करके सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 रेंज दिया हुआ है। अब ये तो हम देख चुके हैं, स्टार्ट क्या है, स्टॉप क्या है, स्टार्ट स्टॉप क्या है, देन स्टार्ट स्टॉप स्टेप क्या है, ये तो देख लिया, ठीक है। 2 और यूज करके देखते हैं जो यहाँ पे दिया है। क्या दिया है, एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग दिया है। अगर आप इस तरीके से वैल्यू प्रिंट करना चाहो, ठीक है, मैं एक नया आइडियली ओपन करता हूँ और उसमें काम करते हैं। इन केस अगर आपके पास एक नया रेंज आपको लेना है, इफ यू आर गोइंग टू आस्क फॉर दिस लाइक दिस वन, ओके, रेंज आप क्या बोल रहे हैं, 10 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको चलाएंगे कुछ इस तरीके से, फॉर आई इन रेंज, हम यहाँ पे रेंज देते हैं 10,4। अब बात को ध्यान रखना, 10 क्या हमारा स्टार्ट वैल्यू, 4 क्या हमारा स्टॉप वैल्यू, ठीक है। अब क्या ये रिजल्ट देगा, अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूं प्रिंट करो आप आई की वैल्यू, क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू, और मैं यहाँ पे एंड फंक्शन चला रहा हूँ ताकि मुझे रिजल्ट इसी पे मिलते जाए, ठीक है। तो क्या ये रिजल्ट देगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। कि मतलब इसको क्या बोला, आप स्टार्ट करोगे 10 से, आप एंड करोगे 4 पे, दैट इज पॉसिबल, क्या ये बैकवर्ड जाएगा। अब अगर जाएगा, जाता तो है, बट हमें यहाँ पे क्या देना होगा, हमें स्पेसिफाई करना होगा क्या, -1। क्या -1 हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंडेक्सिंग हम दे रहे हैं ये थोड़ा गलत है, ठीक है। वो अपने हिसाब से नहीं जा सकता, हमें उसको बताना पड़ेगा दैट यू हैव टू मूव बैकवर्ड। तो आपकी स्टेप वैल्यू क्या होगी, -1 की। जब हम इस तरीके से प्रिंट करेंगे तब ये क्या रिजल्ट देगा हमें, यहाँ पर रिजल्ट दिया 10 9 8 7 6 5, ठीक है। 5 तक गया, 4 तक नहीं जाएगा क्योंकि -1 का होता है, तो पहली वैल्यू पे यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया हो आई होप ये चीज। ये दोनों अपन ने प्रोग्राम समझ लिए, एक था बिना स्टेप वैल्यू के, अगर आप बिना स्टेप वैल्यू के दोगे तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप स्टेप वैल्यू प्रोवाइड कर दो -1 की, तो -1 की वैल्यू के साथ आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। आप स्टेप वैल्यू जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे क्या 2 प्रोग्राम आपके दिए हुए हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब्स ऑफ नंबर इन द रेंज 15 to 20। यहाँ पे ऊपर पे भी एक लाइन बोला, फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट प्रोग्राम शोज द क्यूब ऑफ नंबर फ्रॉम 15 to 20। 15 से 20 तक क्या बता रहा है, क्यूब बता रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे एक और प्रोग्राम दिया है 1.6, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी अल्टरनेट नंबर इन द रेंज 1 to 10। इसको अपन यूज करके देखते हैं ये करेगा क्या। ठीक है, पहला वाला पता है कि ये 15 से लेकर 20 तक के क्यूब वैल्यू बता देगा। सो लेट्स यूज दिस वन। आइडियली ओपन करते हैं और यहाँ पे काम करके देखते हैं। सो इन दिस प्रोग्राम क्या बोल रहा है कि अपन को प्रोग्राम क्रिएट करना है फॉर प्रिंटिंग अ क्यूब फ्रॉम 15 to 20। तो अपन प्रोग्राम बनाते हैं फॉर आई इन रेंज। आई इन रेंज कहाँ से लेना है, 15 से स्टार्ट करना है, 20 तक बोला है तो अपन 21 तक जाएंगे। ठीक है, 21 तक जाएंगे क्योंकि -1 का होता हमें पता है। अब क्या करेंगे, प्रिंट बोलेंगे। क्या प्रिंट करना है आपको, आपको प्रिंट करना है क्यूब फॉर क्यूब ऑफ नंबर, नॉट फॉर क्यूब ऑफ नंबर। कौन सा नंबर, आई। कौन सा नंबर, आई। क्योंकि आई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर के अंदर वेरिएबल लिया और ये वेरिएबल जो हमने लिया ये क्या करेगा, एक एक करके इटरेट करेगा वैल्यूज पे। सो फॉर आई इन रेंज 15 to 21, देन प्रिंट क्यूब ऑफ नंबर आई, और यहाँ पे हम एक फंक्शन डाल देंगे दैट इज एंड। तो वैल्यूज को क्या करेगा, सेपरेट करके बताएगा। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और लाइन प्रिंट करना है, प्रिंट। अब यहाँ पे क्यूब बताएगा, कैसे बताएगा ध्यान देना, इज। ठीक है, हम उसी लाइन पे कर सकते थे बट हम अलग कर रहे हैं जैसा कि आपके बुक में दिया। ठीक है, आई इंटू 3। अब ये क्या करता है, सॉरी फॉर दिस, हमने यहाँ पे गलत कर दिया, एंटर दब गया 3 की जगह। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखते हैं। अब ये क्या करेगा, क्यूब बताना था तो हमने इसका एक्सपोनेंट क्या दे दिया, हमें पता है कि डबल स्टार साइन एक्सपोनेंट के लिए जाता है तो हमने 3 डाल दिया एक्सपोनेंट पे। ठीक है, मतलब 15 का क्यूब 15 की पावर 3 चला जाएगा। जैसे हम प्रिंट करेंगे तो ये देखो इसने रिजल्ट दे दिया, क्यूब ऑफ नंबर 15 इज 3375, देन 4096 किसका, 16 का। तो इस तरीके से पूरे नंबर इसने यहाँ पे क्या कर दिया, आपके सामने रख दिए। आई होप ये समझ में आया कि इसने क्या करा है, ये क्या कर रहा है, फॉर आई इन रेंज, आई कुछ कहाँ से चलाया, 15 से चलाया, 21 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि -1 का होता है तो इसने 20 तक लेकर गया। ठीक है, अब हमें पता है कि स्टेप वैल्यू हमने नहीं दिया तो +1 का होगा तो इसने +1 कर दिया सभी को। अब इसमें हमने क्या चलाया था, क्यूब ऑफ नंबर, तो क्यूब ऑफ नंबर कहाँ दिखाया, ये 15 कैसे आ रहा है, हमने वेरिएबल लिया आई जो कि हमने यहाँ पे लिया था। ये आई क्या कर रहा है, 15 16 20 तक गया। ठीक है, एंड क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाली लाइन को इसके साइड पे या इसके एडजेसेंट यहाँ पे प्रिंट करेगा, जो कि इसने यहाँ पे प्रिंट करा। कैसे, इज, जो कि यहाँ से लिया, इज अ स्ट्रिंग, देन आई इंटू 3 यानी आई की पावर 3, तो 15 की पावर 3 क्या इवेल्युएट करके यहाँ पे इसने रिजल्ट बता दिया। आई होप ये समझ में आया, काफी इजी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रोग्राम किसका बोल रहा था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी अल्टरनेट नंबर इन द रेंज 1 to 10। हर एक अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर हर नंबर का आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो चलो इसमें प्रोग्राम क्या बता रहा है उस हिसाब से अपन काम करते हैं। आइडियली ओपन करते हैं और इसमें काम करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, हमारे पास जो प्रोग्राम है वो क्या बोल रहा है, हर एक अल्टरनेट नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, और रेंज कितनी है भाई, 1 से चालू करेगा 10 तक जाएगा। अल्टरनेट बोला है तो हम स्टेप वैल्यू 2 की देंगे, अल्टरनेट बोला तो हम स्टेप वैल्यू यहाँ पे किसकी देंगे, 2 की दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है अपन को, यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट क्या कराना है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, SQUARE स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ आई। ठीक है, हम वेरिएबल क्या लेकर चल रहे हैं, आई इज, अब यहाँ पे फिर एक स्ट्रिंग बनाएंगे दैट इज एंड कॉमा। अब कितना है भाई वैल्यू, तो वैल्यू हमारा जितना हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज आई। अब एक्सपोनेंट कितने का डालेंगे, 0.5 का डालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट मिल जाएगा। देन लेट्स हैव द रिजल्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड तक जाते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, 1 का 1.0। ठीक है, देन उसके बाद 3 का इतना बता दिया। अब ये क्या कर रहा है, वैल्यू ये इसकी लिया, किसकी, फॉर आई इन रेंज, आई चलाया 1 से लेकर 10 तक, तो 10 तो नहीं जाएगा, 9 तक जाएगा, और 2 का स्टेप वैल्यू, तो 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसने प्रिंट कर दिया। अब ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, तो ये टेक्स्ट आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, ये यहाँ पे आ गया सभी में,
देन आई ये इटरेट करा वैल्यूज को, ठीक है, देन इज यहाँ से आई एक स्ट्रिंग और इसने वैल्यू को इवेल्युएट करके यहाँ पे रिजल्ट ला दिया। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि इसने स्क्वायर रूट कैसे निकाला है। सो यहाँ पे इसका इवेल्युएशन डाला है कि आई जो भी था वैल्यू उसमें आपने क्या करा, एक्सपोनेंट चढ़ा दिया 0.05 का, 0.5 का, नॉट 0.5। आई होप ये इजी था, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, हमने अभी क्या पढ़ा, फॉर पढ़ लिया, फॉर सीक्वेंस में पढ़ लिया, रेंज बेस्ड पढ़ लिया, ठीक है, और दो प्रोग्राम समझ लिए। नेक्स्ट हमारा है क्या, वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है ना, वाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप क्या है, एक एंट्री कंट्रोल लूप कहलाता है, या इसको हम कंडीशनल लूप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कंडीशनल लूप, क्योंकि हम इसमें एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब कैसे, a while loop is a conditional loop that will repeat the instructions within itself as long as condition remains true, boolean true और truth value true, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है किसका, while loop का। the general form of python while loop is while देन लॉजिकल एक्सप्रेशन जो भी आपकी कंडीशन है, देन लूप की बॉडी, while के अंदर जो भी आपका कमांड या इंस्ट्रक्शन आपको रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, वो आप यहाँ पे रखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर द लूप बॉडी में कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट और एन एम्प्टी स्टेटमेंट दैट इज पास स्टेटमेंट। अब देखो क्या बोल रहा है, लूप बॉडी या तो मल्टीपल स्टेटमेंट रख सकती है, या सिंगल स्टेटमेंट रख सकती है, या पास स्टेटमेंट रख सकती है, ठीक है, जिसको हम एम्प्टी स्टेटमेंट भी कहते हैं। द लूप इटरेट वाइल द लॉजिकल एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। और लूप कब तक चलेगा, जब तक कि आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है। जहां लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ वो वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। अपन इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन द एक्सप्रेशन बिकम फॉल्स द प्रोग्राम कंट्रोल पासेस टू द लाइन आफ्टर द लूप बॉडी। अब यहाँ पे क्या है, इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बोला है कि इन जनरल द वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब वाइल लूप को हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ टाइम हमें अपने प्रोग्राम को चलाना है या चलेगा, ठीक है, तो हम वहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं और वाइल लूप का यूज कर लेते हैं। बट द टर्मिनेशन कंडीशन इज नोन, बट वहां पे हमें पता होती है कि टर्मिनेट कब करना है, प्रोग्राम को रोकना कब है, ठीक है, कब रुकवाना है, कैसे टर्मिनेट होगा। द वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप एज इट हैज अ कंट्रोल ओवर एंट्री इन द लूप इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट कंडीशन। ये क्या कहलाता है, अपन ने स्टार्टिंग में बोला इट इज अ एंट्री कंट्रोल लूप, यानी एंट्री के टाइम में वो चेक करता है कि लूप को रन कराना है कि नहीं। कैसे, यहाँ पे देखो प्रोग्राम दिया हुआ है 1.7 write a program that multiplies two integer number without using the star operator, that is multiplication operator, using repeated addition। repeated addition के यूज से हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं दो वैल्यूज का। कैसे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, इसने एक्सेप्ट कराया n1 और n2, ठीक है, दो वेरिएबल लिया। इसको चलो अब डायरेक्टली यूज करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना करके हम इसको डायरेक्टली यूज करके देखते हैं अपने प्रोग्राम पे, यानी आइडियली पे। आइडियली खोलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है दो वैल्यूज का बिना स्टार ऑपरेटर का यूज करके, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके। तो हम क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे नहीं, हम एक प्रोग्राम अपने स्क्रिप्ट मोड पे बनाएंगे, ठीक है। n1 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंट, और इनपुट लेंगे। इनपुट क्या, इनपुट लेना है हमें, वैल्यू लेनी यूजर से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एंटर अ नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर, देन यहाँ पे वैल्यू एक्सेप्ट कराएंगे और इसी को हम कॉपी करके क्या बोलते हैं, नीचे पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या बोलेंगे, इसको n2 कर देंगे, ठीक है। इसको n2 करने के बाद यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर लिख देंगे, सेकेंड नंबर। देन आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, देखना, ध्यान देना, ये हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, और एक और हम वेरिएबल बनाकर चलेंगे जिसको नाम देंगे काउंट इज इक्वल्स टू 0, ना 0 नहीं, n1। अब यहाँ पे क्या होगा, काउंट किस में जाएगा, जो भी वैल्यू यूजर n1 दे रहा है उसकी काउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखना, ये प्रोडक्ट और काउंट का काम क्या है। हम क्या करेंगे, वाइल लूप चालू करेंगे यहाँ से, वाइल काउंट, वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, अब जो भी वैल्यू यूजर डालेगा, ठीक है, देन ये क्या करेगा, काउंट, काउंट इज इक्वल्स टू
काउंट -1, ये क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा 1 बाय 1, क्योंकि काउंट कब तक चलेगा, वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कि काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, जहां 0 के बराबर हुई वहां पे वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेस्ट करेगा कंडीशन बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, काउंट -1, क्या लिखना है, काउंट -1, ताकि वो डिक्रीमेंट करते जाए एक के बाद एक। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऊपर देखना हमने प्रोडक्ट लिया था, तो हमने प्रोडक्ट क्या बोला था, 0 बोला था। ठीक है, उसको इनिशियलाइज 0 से किया था, उसके अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्लस N2। प्रोडक्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन का यूज ना करके हमें वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, प्रोडक्ट प्लस N2, जो भी प्रोडक्ट है वो N2 से ऐड होता जाए, दो वैल्यूज देंगे उसमें वो क्या करेगा, ऐड होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको हम एंटर करते हैं और लास्ट में वैल्यू को क्या करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, द प्रोडक्ट इज, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ, ऐसा लिख देते ऑफ समथिंग कॉल्ड N1 कॉमा N1 कॉमा एंड N1 एंड N2 इज, ठीक है, N2 और यहाँ पे कॉमा करके एक और स्ट्रिंग इज व्हाट, प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट में वैल्यू जाकर स्टोर होगी वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम कि ये रिजल्ट क्या देता है। तो हमारे पास ये सेव करने को बोल रहा है, अभी के लिए हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं प्रोडक्ट के नाम से और सेव कर देते हैं। नाउ एज इट इज आस्किंग द वैल्यू, ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, वैल्यू क्या जाएगी हमारी, इसमें लिख देते हैं 4 और सेकेंड वैल्यू 5। तो इसने क्या दिया, देखो 4 और 5 का क्या दिया इसने, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 20, 4 5 सा 20। कैसे किया, ये यहाँ पे इटरेट किया। ठीक है, काउंट, ये काउंट क्या कर रहा है, वाइल लूप के अंदर जो बॉडी वो चल रही है, कैसे चल रही है भाई, तो यहाँ पे क्या की, पहले काउंट क्या था, काउंट हमने कितना दिया 4, काउंट कितना दिया 4, 4 क्यों दिया भाई, N1 पे हमने 4 दिया, ध्यान देना N1 पे हमने क्या दिया था, 4 दिया था, तो काउंट की वैल्यू क्या कहलाई, 4 कहलाई। ठीक है, हमने N2 कितना दिया था 5। अब ये इसने क्या करा, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। पहले जब इसने चेक करा काउंट की वैल्यू क्या है, 4 है, जो कि 0 से बड़ी है। ठीक है, ये काउंट किया इज इक्वल टू काउंट -1, तो काउंट -1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे क्या नीचे प्रोडक्ट कितना था 0, तो प्रोडक्ट प्लस N2 कितना था 5, N2 कितना था 5, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई, अब 5 हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम ये रन करा कि अब काउंट की वैल्यू कितनी थी 3, अभी भी ये 0 से बड़ा है। फिर नीचे गया, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 2। नेक्स्ट टाइम फिर ये प्रोडक्ट में देखा, प्रोडक्ट को फिर से प्लस कर दिया तो 10 हो गया, 5 पहले था 5 और जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या गया, यहाँ पे फिर से चेक करा काउंट क्या था, कितना हो गया था 2, 3 - 1 2, तो फिर ये चेक करा और फिर इसने ऐड किया प्रोडक्ट, अब 10 हो गया था प्रोडक्ट, 5 और ऐड कर दिया N2 की वैल्यू, तो कितना हो गया 15। फिर लास्ट में क्या बचा, 1 बचा, काउंट की वैल्यू कितना था 1। ठीक है, फिर ये चेक करा तो इसने फिर ऐड कर दिया एक वैल्यू, तो ये कितनी हो गई 20 है। फिर लास्ट में चेक किया तो कि इतना गए, ये आपका बचा लास्ट में कितना 0, तो वो वहां पे रुक गया। इसको इस तरीके से रन करते हैं, थोड़ा देखते हैं वैल्यू क्या जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इसको 4 देते हैं, नेक्स्ट में 5 देते हैं। अब देखो इसने क्या करा, रिजल्ट कुछ इस तरीके से इसने अब दिया, किस तरीके से दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन इधर करते हैं और नेक्स्ट वाले को इधर करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, इसने क्या करा, यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ से ले रहा था, तो हमने क्या बोला, पहले 4 लिया, फिर 5 इज 5, यहाँ पे फिर 10 करा, फिर 15 करा, फिर 20 करा, यानी बार बार क्या करा, वो इटरेट करा वैल्यूज को। ठीक है, और ये 4 और 5 क्यों दिखा रहा है भाई, ये क्योंकि हमने स्ट्रिंग में लिया है, यहाँ पे ले लिया इसको, N1 और N2 कॉल कर दिया था। ठीक है, आई होप ये इससे आपको समझ में आ रहा होगा इसने कैसे काम किया। पहले 5 लिया, फिर 10 लिया, फिर 15 लिया, 20 लिया, जो मैंने अभी समझाया था। प्रोडक्ट में ऐड करते गया N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू क्या थी 5, तो ये क्या कहलाया, मल्टीप्लीकेशन करना दो वैल्यूज का। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना बिना ऑपरेटर साइन का यूज करके, यानी बिना इनटू साइन का यूज करके। सो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो दोबारा कमेंट बॉक्स पे, अपन उसको एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर के साथ शेयर करो। और
इसको सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।